हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बेस बिल्डर। आज 9th क्लास के इस सेशन में आपको अलजेब्रिकल आइडेंटिटी से इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। टोटल हमारी 11 आइडेंटिटीज हैं, जिसमें से 4 बेसिक आइडेंटिटीज आप कर चुके हैं और फिर से उसी पे आप ट्राई करेंगे अब। और जैसे जैसे हम स्टार्ट करते हैं सब, आप फास्टली रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा लीजिए और हमारी इस बेस बिल्डर फैमिली का मेंबर बन जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। So let's start. Second chapter, polynomials 2.5 exercise, algebraical identities. First identity हमारी है a plus b का होल स्क्वायर है, बट इसको खोल के लिख सकते हैं a plus b इंटू a plus b, a plus b का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी यहां से शुरू होती है, आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। फर्स्ट आइडेंटिटी हमारी जूनियर क्लासेस में आप कर चुके हैं, 8 तक काफी आ जाती है फर्स्ट 4 आइडेंटिटीज। सेकंड है a माइनस बी, a माइनस बी, इन दोनों की मल्टीप्लाई है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। जूनियर क्लासेस में यहां से स्टार्ट करते हैं, बट पीछे से भी पता होना चाहिए। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इस आइडेंटिटी में सिर्फ एक जगह ही माइनस है। थर्ड आइडेंटिटी a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस इतना ही है, एक साइन प्लस का होगा एक साइन माइनस का होगा, तो ये लिख देगी। फोर्थ आइडेंटिटी x प्लस a इंटू x प्लस बी। इस आइडेंटिटी से आगे कई पार्ट सब पार्ट्स निकलते हैं, बट उसमें साइन साथ लेने वाला फंडा यूज करेंगे हम। क्या है फंडा, सम करते हुए पता लगेगा आप लोगों को। आइडेंटिटी क्या है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये 4 आइडेंटिटीज आप कर चुके हैं पहले। अभी फिफ्थ आइडेंटिटी में a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, 3 चीजें आ जाएंगी। अभी स्केयर वाली चल रही है सारी आइडेंटिटीज, आप देख सकते हैं। स्केयर वाली फिर क्यूब वाले का नंबर लगेगा। टोटल 11 आइडेंटिटीज हैं हमारी। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। मैं आपको इसमें साइन चेंज होते दिखेंगे आपको आगे, बट उसके लिए हमें क्या कंसीडर करना होगा, साइन साथ लेने वाला फंडा। वो क्या फंडा है आपको धीरे धीरे पता लगेगा जैसे जैसे हम सम करेंगे। तो ये 2 आइडेंटिटीज आ चुकी हैं हमारे पास, जिनमें साइन साथ लेने हैं, फोर्थ और फिफ्थ। सिक्स्थ आइडेंटिटी इसके बाद a प्लस बी का होल क्यूब। तो सिक्स्थ आइडेंटिटी हमारी है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। इस आइडेंटिटी को 2 वेज में लिखा जाता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस मल्टीप्लाई करो 3ab इंटू a, 3a स्क्वायर b प्लस 3ab इंटू b, 3ab स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी हमारी है। सेवंथ a माइनस बी का होल क्यूब। अभी क्यूब चल रहा है, स्क्वायर के बाद क्यूब स्टार्ट हो चुके हैं। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। सेम है, 2 वेज में लिखी जाएगी आइडेंटिटी। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये माइनस माइनस प्लस, ये आइडेंटिटी हमारी। एट्थ आइडेंटिटी अगर क्यूब अलग अलग, a क्यूब प्लस b क्यूब। अभी तक हम होल क्यूब कर रहे थे, अब अलग अलग क्यूब, अब होल क्यूब नहीं है। तो ये आइडेंटिटी a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस आइडेंटिटी में एक जगह माइनस आएगा। अगर प्लस की आइडेंटिटी है तो पहले प्लस आएगा, बाद में ए बी के आगे माइनस आएगा। नाइन्थ आइडेंटिटी a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो नाइन्थ आइडेंटिटी हमारी a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी, एक जगह ही माइनस आता है, आगे प्लस। दोनों आइडेंटिटियों को ये फंडा है कि एक जगह ही माइनस आएगा, प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। 10th आइडेंटिटी हमारी
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू, बड़ी आइडेंटिटी है और 11th आइडेंटिटी इसी 10th आइडेंटिटी से ही निकलती है। कंडीशनल आइडेंटिटी होगी वो, जब हम फाइंड करेंगे 11th आइडेंटिटी लिखेंगे तब आपको दिखेगा, इसी आइडेंटिटी से निकलती है वो। a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये हमारी 10th आइडेंटिटी। तो ये 10 आइडेंटिटी लिख चुका हूं मैं, 11th पेंडिंग है। कंडीशन आइडेंटिटी वो भी लिखते हैं, बट पहले थोड़ा सा आइडेंटिटीज के बारे में आपको बता दूंगा। आइडेंटिटीज एक्चुअली में क्या है, क्या है आइडेंटिटीज? आइडेंटिटीज आर द शॉर्टकट्स। हम किसी भी सम को बिना आइडेंटिटी के भी कर सकते हैं और आइडेंटिटी के साथ हमें कुछ इजी वे हो जाएगा हमारा। कैसे? लाइक अगर दो अलजेब्रिकल एक्सप्रेशंस की मल्टीप्लाई करनी है, अगर सेम साइन है तो हम डायरेक्ट ये लिख देंगे। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, आपको मैं रफली करके दिखा दूं, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अगर इनकी मल्टीप्लाई करूंगा, a से पहले दोनों a स्क्वायर प्लस ए बी, a से दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू ए स्क्वायर a इंटू बी, ए बी। सेकेंडली b से दोनों ए बी प्लस बी स्क्वायर, b से मल्टीप्लाई किया बी ए और b इंटू बी बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बी 2ab। आप चेक कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके भी यही आया, तो हम क्यों ना शॉर्टकट यूज करेंगे। जब हमें आइडेंटिटी यूज करने के लिए बोला गया तो शॉर्टकट लगाने के लिए बोला गया। उसके बाद सभी आइडेंटिटीज को आप वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे? ये वेरीफाई मैंने करके दिखाई आपको, ये आइडेंटिटी। ओके, इस आइडेंटिटी को भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा ax प्लस bx बचेगा, x आप इनमें से कॉमन ले लोगे। ये आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। ये दो मैंने टिक मार्क लगाए हैं, इसका मतलब है साइन साथ लेने हैं। वो क्या मतलब है, वो सम करते हुए अभी आज ही पता लग जाएगा आपको। तो आइडेंटिटीज को आपने रीड करना है, अच्छे से लर्न करना है, उसके बाद ही सम होंगे। बट और सम करते करते आप यू देख सकते हैं इन आइडेंटिटीज को माइंड में रखने के लिए, एक दो बार के लिए कोई फंडा नहीं है इसमें, आप देख सकते हैं, बट आपको लर्न हो जानी चाहिए। अच्छा, और साइन साथ इसमें भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं ना, उसके इस सम में साइन साथ लेने पड़ते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन। बट हमारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसे इसमें इस आइडेंटिटी में साइन साथ नहीं लेने। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इन दोनों में लेने और लास्ट जो 11th आइडेंटिटी आ रही है उसमें लेने हैं साइन साथ। तो 11th आइडेंटिटी को चलते हैं हम कंडीशनल आइडेंटिटी बोलते हैं हम इसे। कंडीशन क्या है? अगर वो कंडीशन लगेगी तो ही ये आइडेंटिटी चलेगी। क्या है वो कंडीशन? और ये 10th आइडेंटिटी से ही निकली है कंडीशन। पहले मैं कंडीशन लिख देता हूं, इफ ये कंडीशन होनी चाहिए, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है तो ही ये आइडेंटिटी लगेगी। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो 10th में अगर हम पुट करें, पहले 10th आइडेंटिटी एज इट इज लिख देता हूं मैं। हाँ जी, तो हमारे पास कंडीशन क्या है? ये गिवन होगा, हमें गिवन होगा या जिसको सोल्व करना उसमें से हम फाइंड करेंगे क्या a प्लस बी प्लस सी 0 है। अगर 0 आ गया तो हम आगे इस तरह चलेंगे, जो आइडेंटिटी अभी निकलेगी वो यूज करेंगे। तो 0 इसकी वैल्यू 0 इंटू समथिंग क्या होता है? 0 इंटू समथिंग 0। तो अब हमारे पास क्या आया? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू, ये अलग अलग क्यूब के लिए आइडेंटिटी है, इज इक्वल टू 3abc। ये आइडेंटिटी इफ ये होगा देन ये होगा, इफ और देन वाली ये आइडेंटिटी है दोनों। ये आपको मैंने वेरीफाई करके दिखाई है, क्वेश्चन भी है इसके जैसा, वो भी हमारा हो चुका है। अगर आपने ये आइडेंटिटी
देन प्रूफ करना आ जाए, वेरीफाई करना है तो हम ऐसे ही प्रूफ करेंगे। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर चेक कर लेंगे एनसीईआरटी में। तो हमने जो 11 आइडेंटिटी लिख दी है, पहले हमारी स्केयर वाली 2 का स्केयर था और मल्टीप्लाई वाली x प्लस ए एक्स प्लस बी, फिर 3 टर्म्स आ गई, 3 का स्केयर है, 3 टर्म्स का सम या सब्ट्रैक्शन कुछ भी हो सकती है, साइन 7 का फंडा है इसमें आ गया। फिर उसके बाद क्यूब का फंडा आ गया, क्यूब 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 और क्यूब। क्यूब में क्या आया, पहले होल क्यूब फिर अलग अलग क्यूब, उसके बाद थोड़ा क्यूब के साथ कुछ लगा दिया गया और उसकी आइडेंटिटी बन गई और उसी क्यूब से एक आइडेंटिटी और निकली। तो ये सीक्वेंस में है, आप किसी भी आइडेंटिटी को वेरीफाई कर सकते हैं इजीली। तो ये हमारी 11 आइडेंटिटीज थी, हो चुकी हैं, आपके सामने है, अच्छे से माइंड में रखना। और अब हम स्टार्ट करते हैं। तो आइए जरा, x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4 लिखा आएगा फैक्टराइज या इवेल्युएट। फैक्टर तो ये खुद है पहले से, जिनको इवेल्युएट करना होगा मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहे हैं आपको। और मल्टीप्लाई हम यूजिंग आइडेंटिटी करेंगे, शॉर्टकट का यूज करेंगे हम। और अगर फैक्टर करना कहेगा तो हम आइडेंटिटी से यूज करेंगे, बट फैक्टर किस तरीके से होंगे वो नेक्स्ट टाइम में दिखाता हूं मैं आपको। अभी फर्स्ट सम x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4, इस आइडेंटिटी की आइडेंटिफिकेशन इजीली हो रही है। कौन सी आइडेंटिटी है, फर्स्ट आइडेंटिटी है हमारी, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, x फर्स्ट सेम है, 4 सेम है, a प्लस बी प्लस से साइन भी सेम है। तो आइडेंटिटी लिखना पहले, उसके बाद आगे चलो, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। तो a की जगह कॉपी एंड पेस्ट माइंड में रखने के बाद फैक्टर जब ये है तो हमें आंसर वो निकालना, इवेल्युएट यूजिंग आइडेंटिटी। आइडेंटिटी को यूज करते हुए इवेल्युएशन दिखानी है इसकी। x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू क्या हुआ, सेम इंटू सेम, सेम का होल स्क्वायर, x प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a की जगह x है, b की जगह 4 है। तो आप थोड़ी दिक्कत आए तो a इज इक्वल टू x, b इज इक्वल टू 4 पहले ही अलग से करके रख लो और कॉपी एंड पेस्ट। कॉपी करना है जो गिवन है उसको पेस्ट करो, a की जगह x का स्क्वायर, जैसे हम इस चैप्टर में बेसिक से करते आ रहे हैं, कॉपी एंड पेस्ट, वैल्यू पुट करते हुए स्क्वायर है तो ब्रैकेट में पुट करो पहले, a की जगह x है तो ब्रैकेट में पुट किया, प्लस b 4 का स्क्वायर प्लस 2a x इंटू b 4। इधर मत छोड़ो, पढ़ा रहने जैसे है, क्योंकि हमें इवेल्युएशन निकालनी है इसकी। इवेल्युएशन हमारी आ रही x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 4 8x, x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, ये हमारा आंसर आ चुका है, इवेल्युएशन हमारी आ चुकी है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई भी करो तब भी यही आंसर आएगा। बट कहा गया अगर क्वेश्चन में कि आइडेंटिटी यूज करो तो हमें करनी होगी। उसके बाद अगर यहाँ माइनस आ जाता तो सेकंड आइडेंटिटी, इसलिए मैं फर्स्ट और सेकंड का एक ही कॉमन सम ले रहा हूँ। माइनस आया तो सिर्फ यहाँ माइनस होता तो सिर्फ माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सेम रहता, माइनस 8x आंसर में आता। अगर ये माइनस का होता तो यहाँ माइनस चेंज कर देंगे हम। नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट सम पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, 3 माइनस 2x 3 प्लस 2x। क्वेश्चन को देखते ही आपको पता लग जाएगा कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। फर्स्ट सेम, सेकंड भी सेम, बट साइन डिफरेंस है, साइन डिफरेंट है, प्लस का एक माइनस का, तो ऐसी आइडेंटिटी थर्ड आइडेंटिटी हमारी। थर्ड आइडेंटिटी आप यहाँ पे लिख लीजिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आगे लिखो चाहे पीछे लिखो a माइनस बी, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की जगह कॉपी पेस्ट, a की जगह 3 माइनस b की जगह 2x, साइन साथ नहीं लेने, कहीं ये साइन उठा दो, साइन साथ नहीं लेने इसमें, 3 प्लस b की जगह 2x, बस a और b को देखना, a और b, बीच वाले साइन को नहीं देखना, वो आइडेंटिटी में अलग अलग दिखा रहे हैं। a की जगह 3,
ए हमारा 3x में, बी हमारा 2x, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2x का स्क्वायर, ब्रैकेट में पुट कीजिए वैल्यू, बेटर रहेगा अपने लिए। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर। तो फिर से हमारा ये आंसर आ चुका है। इसमें दो फंडे होते हैं, तो इवैल्यूएशन करना होता है, फाइंड करना होता है। इवैल्यूएशन लिखा हो, फाइंड लिखा हो, फाइंड दिस बस यूं लिखा हो, इवैल्यूएट दिस यूं लिखा होगा, यूजिंग आइडेंटिटी। यूजिंग आइडेंटिटी हम आइडेंटिटी हम यूज कर ही रहे हैं। या लिखा होगा फैक्टराइज, वो सेकंड टाइप में आपको दिखाता हूं अभी। तो ये थे इवैल्यूएशन वाले दो पार्ट। थर्ड पार्ट में चलते हैं हम जरा। y स्क्वायर प्लस 3/2 y स्क्वायर माइनस 3/2। फिर से फर्स्ट सेम लास्ट सेम, y स्क्वायर 3/2 प्लस और माइनस का डिफरेंस। तो आइडेंटिटी तो हमें पता लगी, a प्लस बी ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की जगह कॉपी एंड पेस्ट करो, a इज इक्वल टू y स्क्वायर, b इज इक्वल टू 3/2। a की जगह y स्क्वायर प्लस साइन साथ नहीं लेने, जैसे है एज इट इज पढ़ा रहने। तो जो गिवन है एज इट इज, ये हमारा आंसर आएगा। वाई स्क्वायर का स्क्वायर, ए हमारा वाई स्क्वायर है, इसलिए वाई स्क्वायर का स्क्वायर। कुछ जो अलग पार्ट होते हैं मैं फर्स्टली उठा लेता हूं उनको और सोल्व कर देते हैं आपके सामने, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। बी का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर, हाँ जी, वाई स्क्वायर का स्क्वायर y4 पावर 2 की पावर 2, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई। 3/2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। फिर से हमारा आंसर। तो ये अब तक हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज कर ली? फर्स्ट आइडेंटिटी और थर्ड आइडेंटिटी यूज की। सेकंड आइडेंटिटी एज फर्स्ट है तो उसको नहीं दिखा रहा मैं, शो कर रहा, आप इजीली कर सकते हैं। अब आगे एक नई आइडेंटिटी, फोर्थ आइडेंटिटी चलते हैं हम। क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं जरा मैं, x प्लस 4 x प्लस 10। फर्स्ट इजी वे लेते हैं इसका, एक इजी पार्ट लेते हैं इसका एक। x प्लस 4 x प्लस 10, फर्स्ट सम का फर्स्ट पार्ट ही है ये। हाँ जी, फर्स्ट सेम है x, सेकंड अलग 4 और 10। यहां पे हमें आइडेंटिटी को देखते ही पता लग जाएगा कि आइडेंटिटी फोर्थ है, x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी। x प्लस a फर्स्ट सेम है और a और b चेंज है। x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आइडेंटिटी लिखेंगे हम पहले, a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। हाँ जी, कॉपी एंड पेस्ट करो। x प्लस a की जगह 4, x है 4 है, b 10 है, a हमारा 4 है, b हमारा 10 है और x ही है। x भी चेंज होगा, आने वाले क्वेश्चन देखने हैं, x भी चेंज होगा। हाँ जी, कॉपी एंड पेस्ट, एक्स स्क्वायर प्लस a की जगह 4 प्लस 10 इंटू एक्स की जगह x है इस बार, a और b 4 इंटू 10, x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10 एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू, ये हमारी वैल्यूएशन आ रही है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 10 14x प्लस 4 इंटू 10 40। हमारा आंसर है, देख सकते हैं आप इसको, अगर बिना आइडेंटिटी के मल्टीप्लाई भी करें तो भी यही आंसर आएगा। बट उसने क्वेश्चन में बोला हुआ है यूजिंग आइडेंटिटी, हम शॉर्टकट हमारे पास है तो हम शॉर्टकट ही यूज करेंगे। ओके, अभी नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, कुछ इसी से फोर्थ आइडेंटिटी से रिलेटेड भी करेंगे और फैक्टराइज रिलेटेड भी करेंगे। आइए, फोर्थ आइडेंटिटी में फिर से क्वेश्चन है हमारा,
x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10। इस बार मैंने साइन चेंज किया, एक साइन हमारा चेंज है, बट हमने इसमें प्लस ही आइडेंटिटी में लिखा हो, तो साइन चेंज करके अलग अलग आइडेंटिटी लिखने की जरूरत नहीं है। हम इसी आइडेंटिटी से ही इसका आंसर निकाल लेंगे। चेक करो पहले, x हमारा x है, a हमारा 8 है, b हमारा -10 है, साइन साथ लेना है। x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी, आइडेंटिटी आप वही लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, बट साइन वही लगाएंगे जो है, साइन किसी किसी में साथ लेना है। ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी है, हमारी फोर्थ आइडेंटिटी जिसमें हमने साइन साथ लेना है। पहली आइडेंटिटी ऐसी आई है जिसमें साइन साथ लेना है, तो आइए कॉपी एंड पेस्ट, x प्लस a 8, x प्लस b प्लस माइनस -10, x स्क्वायर कॉपी एंड पेस्ट करो, x की जगह x ही है, प्लस a 8, b -10, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, x प्लस a 8, b -10। सॉल्व कर सकते हैं हम इजीली इसको, x स्क्वायर 8 -10 -2 इंटू एक्स -2x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 8 10 80, x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस -2x -80, ये हमारा आंसर आ गया। सेम एज इट इज, थोड़ा और लेवल अप करते हैं हम इसी आइडेंटिटी का। x इस बार क्या है हमारे पास, 3x प्लस 4 इंटू 3x -5। कहेगा कि फाइंड द प्रोडक्ट फाइंड करने यूजिंग आइडेंटिटी, फाइंड करने के लिए बोले, इवैल्यूएट करने के लिए बोले, तो हम शॉर्टकट यूज करेंगे यूजिंग आइडेंटिटी कहा है। तो x हमारा इस बार 3x है, आइडेंटिटी की पहचान करो फर्स्ट ऑफ ऑल, 3x प्लस 4 3x -5, तो x प्लस a x प्लस b फर्स्ट सेम है, लास्ट अलग है, बट साइन का फर्क है तो हम उसको साइन वाला फंडा यूज कर लेंगे इसमें। x इज इक्वल टू 3x, a हमारा 4, b हमारा -5, प्लस होता प्लस माइनस प्लस ही है ही, प्लस बीच में होता तो भी तो -5 लिखते इसको, तो -5 है हमारा, तो इसलिए साइन साथ ले रहे, तो आइडेंटिटी उतारेंगे, x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। कॉपी एंड पेस्ट करो, x 3x प्लस 4 3x -5 a b सब कॉपी एंड पेस्ट। x की जगह इस बार यहां थोड़ा ध्यान रखना है, x की जगह 3x है तो 3x का होल स्क्वायर प्लस a 4 है हमारा, b -5 है हमारा, x 3x है प्लस a 4 है, b -5 है। कॉपी एंड पेस्ट, बड़ा इजी काम है। 3x का होल स्क्वायर 9x का स्क्वायर हो गया, x का स्क्वायर x स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 -5 -1, ब्रैकेट में लिखो एक बार, 3x 4 5 20 प्लस माइनस -20, 9x स्क्वायर प्लस माइनस -3x, 3x बन जाए 3x -20, ये हमारा आंसर। देखो आपको बड़े इजी वे से कॉपी एंड पेस्ट करने से ही आंसर आ रहा है हमारा, कुछ नहीं करना, हल्की फुल्की कैलकुलेशन है, कोई ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है इसमें, बस शॉर्टकट्स का प्रॉपरली यूज करना है इन शॉर्टकट्स का। हाँ जी, अभी अब तक हम कर रहे थे इवेल्युएट, अब हम करेंगे फैक्टराइज। फैक्टराइज कैसे करेंगे, देखो जी, ये इन 3 पार्ट है जो हमारे, इन तीनों पे लिखा होगा फैक्टराइज यूजिंग आइडेंटिटी। फैक्टर टुकड़े ढूंढने, जैसे ये टुकड़े थे, पार्ट्स थे, इनको हमने इकट्ठा किया तो ये इवेल्युएट प्रोडक्ट हुई, इसकी ये इवेल्युएशन ये है। बट अब इनको वापस लेके जाना है, वापस लेके जाएंगे तो आइडेंटिटी भी उल्टी ही लिखेंगे, हम कंसीडर करेंगे हम कैसे। चलिए जरा देखते हैं कौन सी आइडेंटिटी बनती है इसमें। 2y का होल स्क्वायर तो हो गया, पहले होल स्क्वायर बनाएंगे इसमें, 4 2 का होता है y का स्क्वायर, 2y का होल स्क्वायर बन गया। अच्छा जी, बीच वाले को एक बार वेट करो, प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर बन गए, a स्क्वायर और b स्क्वायर, दो स्क्वायर
के साथ कुछ आता है, इन दोनों आइडेंटिटीज में कुछ आ रहा है कहीं ना कहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि यहाँ बीच में माइनस बचा हुआ है तो माइनस 2ab। तो अब क्या करें आप, 2a, a को 2y, b को 1, b1 है हमारा, ये a स्क्वायर और ये b स्क्वायर, जब दो स्क्वायर बन ही चुके हैं हमारे तो इट मींस वो a एंड b ही होंगे। तो देखो जरा इसमें क्या ये सेम है दोनों जो हमने लिखे हैं, 2y का होल स्क्वायर यही आता है, 2 2 4y इंटू 1 4y, बस माइनस का है प्लस 1 तो सेम आ रहा है। तो क्या करें, इस आइडेंटिटी को उठाएं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसका कोई फंडा नहीं है आगे पीछे लिखने का, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a माइनस b। ये आइडेंटिटी बैक से स्टार्ट की, उल्टी लिखी हमने, हाँ जी, a स्क्वायर तो ये एज इट इज लिखेंगे, 2y का स्क्वायर माइनस 2a b प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर, a हमारा 2y है, b हमारा 1 है, बाकी सब कुछ भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं, इस आइडेंटिटी के हिसाब चलना है, क्या लिखना है, कॉपी एंड पेस्ट ही है बार बार। हाँ जी, होल स्क्वायर को 2 बार लिख सकते हैं हम, 2y माइनस 1 2y माइनस 1 2 बार लिखा गया। तो ये हमारे फैक्टर्स आ चुके हैं, फैक्टर्स ही फाइंड करने थे हमने, फैक्टराइज ही करना था। तो अब प्लस वाले आइडेंटिटी लगाते हैं हम जरा, नाइन एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर, ये इसकी स्टेटमेंट है। तो आइए पहले होल स्क्वायर बनाइए, 3x का होल स्क्वायर जो बनता है फैक्टराइज करने में, क्यूब बनेगा, क्यूब बनाएंगे, होल स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर बनाएंगे, जिसपे काम चल रहा है, जिसपे काम दिखेगा वही होगा, प्लस वाई स्क्वायर, आगे लिखो चाहे पीछे लिखो, कोई इस पे इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बन गए, प्लस में पड़ा, प्लस में इसके साथ होता क्या है, आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग देखें 2a भी होता है, a हमारे पास है 3x, b y, 3x का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू y, चेक कर लो क्या ये सेम है, 3x का होल स्क्वायर 9x स्क्वायर y स्क्वायर 2 3 6x, तो आइडेंटिटी वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। तो ये भी पीछे चल पड़ेगी, पीछे से, तो हम वापिस फैक्टराइज के लिए हमें टुकड़े चाहिए तो पीछे से उल्टा लिख देंगे, जब ये इक्वल है चाहे सीधा लिखो चाहे उल्टा लिखो, कोई फर्क नहीं है, कोई डिफरेंस ही नहीं है। हाँ जी, a स्क्वायर 3x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू y, a हमारा 3x है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो फिर a और b तो यही हुए, चलो कॉपी एंड पेस्ट, a 3x प्लस b, साइड में चाहे आप बार बार लिख सकते हैं, a हमारा 3x है, b हमारा y है, यहां पुट करते जाओ, कोई कंपल्सरी नहीं है लिखना, इजीली समझ आ रही है तो एडिट कीजिए, नहीं आ रही तो लिख लीजिए, 3x प्लस y और 3x प्लस y होल स्क्वायर है, 2 बार लिख देंगे हम, तो ये हमारे फैक्टर्स आ गए, इनका कोई फंडा नहीं आगे, हमें ये चाहिए आंसर। तो इसके बाद एक पार्ट और जो बचा हुआ है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 100। अब ये दो चीजें ही हैं, फैक्टराइज को भी कहा गया, दो चीजें सिर्फ इस आइडेंटिटी में और कोई आइडेंटिटी नहीं है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आइडेंटिटी को लिखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर, हाँ जी, एक्स का स्क्वायर होल स्क्वायर बना दीजिए इसे, माइनस इसे भी होल स्क्वायर बनाइए ऊपर नीचे, 5/10 हो जाएगा, स्क्वायर लिखेंगे तो अब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो y स्क्वायर बाय 100 आएगा, इज इक्वल टू a x प्लस b y बाय 10, हमारा ये a है ये b है,
कॉपी एंड पेस्ट हमारा इधर x माइनस वाई बाई 10। तो ये हो चुकी है फैक्टराइज, आप देख सकते हैं इजीली। एनसीईआरटी का फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन है, फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। सेकंड में थोड़ा सा न्यूमेरिकल है, आप ट्राई कर सकते हैं, फिर भी नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट सेशन में आपको बताया जाएगा। इसको अच्छी तरह से आइडेंटिटीज को माइंड में, अभी 4 आइडेंटिटीज में चल रहे हैं हम, आइडेंटिटीज को माइंड में रखना है अच्छे से, और धीरे धीरे सारी आइडेंटिटीज आपको अच्छे से लर्न हो जाएंगी और यूज करनी भी आ जाएंगी। होप यू लाइक द वीडियो। फॉर मोर अपडेट्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट डाउन बिलो। थैंक्स।